नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। तो तैयार हैं आप सब एक मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने के सफ़र पर चलने के लिए। लेकिन दोस्तों आज का सफ़र सिर्फ स्वादिष्ट और मज़ेदार नहीं होने वाला, आज का सफ़र बहुत हेल्दी भी होने वाला है। जी हाँ, तो ब्रीथ, बिलीव, बी हेल्दी, बी थैंकफुल। जी हाँ, सांस लीजिए, विश्वास रखिए, स्वस्थ रहिए और शुक्रगुजार रहिए, आभारी रहिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। ये लाइनें मेरी नहीं हैं, ये लाइनें उस आदमी की हैं जिसके रेस्टोरेंट में आज जा रहे हैं। जी हाँ, हरीश शेट्टी। हरीश शेट्टी का मिशन है आहार वेदा। आहार यानी कि तो आप जानते हैं खाना, और वेदा यानी कि जो स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें काफ़ी फ़िलासफ़ीज़ लिखी हुई हैं। आहार वेदा जो रेस्टोरेंट है उनका एम है अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, यानी कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्दी रखे बाय माइंड, बॉडी एंड सोल। और हरीश ने जब ये रेस्टोरेंट शुरू किया, इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, हरीश मेरे बचपन का दोस्त है, हम स्कूल और कॉलेज में साथ जाया करते थे। तो हरीश ने जब ये रेस्टोरेंट शुरू किया उसके पीछे सिर्फ यही मकसद नहीं था कि बस लोग आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। वो ये चाहता था कि ये खाना खाकर लोगों की ज़िंदगी में, उनकी तबीयत में, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशन बदलाव आए, फॉर गुड एंड फॉर द बेस्ट। तो चलते हैं हम, बाकी बातें हम आपके साथ रास्ते में करेंगे, आहार वेदा के बारे में भी और अपने बचपन के दोस्त हरीश शेट्टी के बारे में भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी, मज़ेदार भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहानियाँ करते करते हम पहुँच जाएंगे आहार वेदा। आइए, चलिए दोस्तों, कोरम हो गया कंप्लीट। लता जी भी आ गई हैं। लता जी हेलो बोल दीजिए अपने दोस्तों को। हेलो फ्रेंड्स, हेलो खाओ दोस्तों। आई होप आप लोग एकदम मजे में होंगे। तो दोस्तों हम चल रहे हैं आहार वेदा की तरफ। तो रास्ते में मैंने सोचा आपको आहार वेदा के बारे में कुछ और बातें बताई जाएं। अब आहार वेदा को कहते हैं आहार वेदा एंड बियॉन्ड। और बियॉन्ड क्यों? क्योंकि वहाँ का खाना वीगन तो है ही, साथ में ग्लूटेन फ्री है, ऑयल फ्री है और शुगर फ्री भी है। अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि बिना इन चीज़ों के खाना बनेगा कैसे और उसका स्वाद कैसा होगा। अब इसे एक मिथ कहिए या धारणा कहिए, कई लोग ऐसे समझते हैं कि वीगन खाना या ऑयल फ्री खाना, ग्लूटेन फ्री खाना मज़ेदार और स्वादिष्ट नहीं होता। लेकिन आहार वेदा का ये चैलेंज है कि आप हमारे यहाँ आकर खाना खाएंगे तो आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी और आप शायद आप भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और वीगन बन जाएं। तो ये उनका कहना है और ये उनकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि हरीश शेट्टी की कहानी बहुत मज़ेदार है। और मज़ेदार क्यों है? मैं ना 7th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज करके सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में गया और वहाँ पर पहली बार मेरी मुलाकात हरीश से हुई। हरीश उस समय मोटू सा हरीश है ना, और खाने का शौकीन, मतलब हम जितना खाएं उसका डबल हरीश खाए, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। मेरे साथ बहुत बुरा किया हरीश ने। जब भी मैं स्कूल जाता था ना, मम्मी मुझे टिफ़िन बना कर देती थी और रिसेस में जब मेरा टिफ़िन मैं खोलता था वो टिफ़िन ज़्यादा करके खाली होता था, क्योंकि वो टिफ़िन खा जाते थे मेरे दोस्त जो हमारे पीछे बैठते थे, हरीश शेट्टी। ठीक है, मैं उदास हो जाता टिफ़िन देखकर कि मेरा टिफ़िन गया है, मैं रिसेस में क्या खाऊं, भूख भी इतनी लगी है। तो हरीश को जो बस के लिए पैसे मिलते थे ना, अपने घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल से घर आने के लिए, उन पैसों से वो स्कूल की कैंटीन में मुझे समोसा पाव या वड़ा पाव खिलाता था। और ये ऑलमोस्ट रोज़ ऐसा ही होता था। फिर मेरी समझ में आ ही जाता था कि जो भी टिफ़िन मेरे घर से आ रहा है वो मुझे तो मिलने वाला है नहीं, वो मेरे हरीश भाई साहब खाने वाले हैं। आज कम से कम 10 साल के बाद हरीश से मिलने वाला हूँ और इन 10 सालों में क्या हुआ कि वो उस हरीश से जिसे हम जानते थे, जिसे हम स्कूल में झाड़िया भी बोलते थे, वो उस हरीश से डॉक्टर हरीश शेट्टी कैसे बना, उसने आहार वेदा क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, उसका मकसद इसके पीछे क्या है, क्या कारण है, क्यों इतना इंटरेस्ट लेता है, ये सब चीज़ें हम वहीं चलकर हरीश से पूछेंगे और सुनेंगे उसके मुँह से उसकी कहानी आहार वेदा के बारे में। तो कहो दोस्तों, आहार वेदा के बारे में करने को बातें बहुत हैं और ये बातें आपको बतानी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्पेशल जगह है। ये कोई मामूली सा रेस्टोरेंट नहीं, और डॉक्टर हरीश शेट्टी एक अब नॉर्मल सा आदमी नहीं है। उस आदमी ने कई लोगों का बेनिफिट कराया, कई लोगों को उसका खाना खाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन हरीश वो कहता है कि मैं ना कोई टीचर हूँ ना मैं कोई हीलर हूँ, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो आपको गाइड करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है फॉर अ बेटर हेल्थ फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल।
तो हरीश एकदम डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, इसलिए कभी उसने अपने आप को डॉक्टर समझा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसको डॉक्टर हरीश शेट्टी कहकर पुकारती है और हम भी अभी उसे वैसे ही पुकारेंगे। तो उनका कहना यह है आहार वेदा का, और डॉक्टर हरीश जो आहार वेदा के फाउंडर हैं, कि जब तक आप बीमारी के सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करेंगे लेकिन उसकी जड़ को इग्नोर करेंगे, उसकी जड़ को ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। जो असली रिकवरी है ना, वो चेंज से आती है, और ये चेंजेस ज़्यादा बड़े नहीं होते। आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, अपने डेली रेजिम में, आपके जो फिटनेस रूटीन है, आपकी जो डेली डाइट है, उठने जागने का टाइम है, इसमें अगर आप थोड़े थोड़े बदलाव ले आएंगे ना, तो आपकी लाइफ काफ़ी बदल सकती है, काफ़ी चेंज हो सकती है, और बहुत ज़्यादा आप हेल्दी महसूस करेंगे अपने आप को और फिट महसूस करेंगे। तो ये सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आहार वेदा के हैं, और मैंने देखा है कि उनकी फॉलोइंग और उनके जो क्लाइंट्स हैं और कस्टमर्स हैं दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये लोग ग्लोबली भी लोगों को ट्रीट करते हैं, स्काइप के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कंसल्टेंसी देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉज फॉर विच दीज पीपल आर वर्किंग। जिस मकसद के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मकसद है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आहार वेदा वीगन एंड बियॉन्ड, जैसा मैंने आपसे कहा था। अब बस यहाँ गाड़ी दे देंगे वाले को और फिर मिलेंगे अपने प्रिय मित्र हरीश से। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, 10 साल के बाद मिल रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये है मेरा परम मित्र, बचपन का दोस्त हरीश, जिसकी सारी कहानियां मैं आपको गाड़ी में सुना चुका हूँ। मेरा टिफिन खा के बड़ा हुआ है ये, है ना, और पीछे से चिमटियां मार के पास हुआ है। अब ये चलाता है आहार वेदा एंड ही इज अ चेंज मैन, डॉक्टर हरीश शेट्टी। अभी इसकी कहानी इसी के मुंह से सुनेंगे अंदर जाकर। आइए। तो दोस्तों, हम बैठ गए हैं आहार वेदा में। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, जो भी बात करेंगे हमारे डॉक्टर हरीश शेट्टी करेंगे। तो हरीश शेट्टी, ये फैमिली हमारी यूट्यूब की आपके सामने है, आप शुरू हो जाइए। You all are welcome to Ahar Veda. So Ahar is food, Veda is philosophy. Today we will understand that only good health is good food. But good food doesn't mean that it should not be oily, it should be greasy, it should be with milk, butter, all these things. You can have good food, good healthy food without oil, without sugar, without milk and without gluten. So today we'll also order the food before we continue the conversation, so that I can show you the creation. Okay. So yes, I am Harish Shetty, Dr. Harish Shetty, as my friend told you. Okay, this is my first question to you. Yeah. How come from Harish Shetty, the tiffin pincher, to Dr. Harish Shetty? ये मैं भी जानना चाहता हूँ, and my friends also want to know. So how come this happened? 1.5 decades back, I was a vegetarian, a teetotaler, and non-smoker. Even after that, one day I'm getting up and gasping for breath, and I was put in an ambulance and taken to Hinduja Hospital, where doctors said all your parameters are abnormal. I said, give me the reason. So I am a teetotaler, I'm a non-smoker, I'm a vegetarian. Even after that, And no alcohol also? no alcohol. A teetotaler means teetotaler, yes, okay, teetotaler, yeah. So even after that, why should I have bad health? So, and what is good health? And I kept irritating the doctors and asked them that what is good health? Why is it? So only one thing they could explain to me is that it's a lifestyle disease. Yes. So I said, then what should be the lifestyle that I will be better? They said that you have to be on medicine for life. I said, then what is health? Where is cure? That अगर बंदा पूरी जिंदगी दवाई खाते जाओ, दवाई है तो क्योर नहीं है ना. So I came out of the hospital irritating all the doctors with all my questions without an answer. Only with one word I came out is lifestyle. Change of lifestyle. Yeah, and I said no, they didn't say that. Achha. They said it's a lifestyle disease. That's all. That's what you have. Oh. जिंदगी भर की बीमारी. So I said, I came on. I said, I'm not going to accept this. And I started researching, and I started meeting a lot of people. I started understanding what is health, why it is happening. And within 2 years, I got a hold of medicine with normal parameters.
You got out of it completely The 2 years. without medicine in 2 years. in 2 years' time. 2 साल में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया बिना किसी दवाई के. ऑल द पैरामीटर्स वर गुड नाउ. Amazing. Okay. So then I said that if it is so easy to be healthy, if it is so comfortable to be healthy, then why not spread this awareness to the world? Okay, but वो 2 साल मतलब you just studied and researched. Researched and spoke to people. They said that दूधी juice पियो. They said that पेज खाओ, light, without spice, without oil. You start. ये कौन लोग थे जिनको मिलते थे? I met एक Dr. Venkat बोल की थी. Then I met B.M. Hegde. Okay, all okay. those people. I met different kind of people, and I started understanding. But all these people said that health doesn't go with taste. अच्छा. अच्छा. मतलब healthy food does not mean tasty food. Tasty food. Okay. So I said, if health and taste doesn't go together, people wouldn't want to live because taste is celebration. And if celebration is not in life, what is the point in living? So true. So I said, I'm not going to continue this. And I said, okay, what are those ingredients that doesn't give me health? I will not use them and still make my food tasty. And then as I was into food business, my father got me into food business, you know, from the age of 11. Yeah, I know. I was in the kitchen, working in the kitchen, so I understood food. So started coming to my chefs and said, I don't want food with milk, with sugar, with oil and with greens. And I was called a madman because without oil, people can't imagine food. I said, no, not a drop of oil. And I want chas without milk. I want kheer without milk. I want rotis without gluten. And this went on, and I worked with them. I had to pay almost double to them because they had to consider me and my idea. They were not ready to accept because they were used in cooking only one way. And to break that, it was very difficult for me. And I was mocked. I was mocked by people like anything. अच्छा. Even my family mocked me. अरे ये देखो ये आया खाना खिला के टिक करेगा बोलते. And sometimes I felt bad, but sometimes I said, okay, one day I'll have my love. And in 4 years' time, I started working with them, and we had Working with the team. Team, yeah. अच्छा. And we had almost about 380 to 390 dishes, which I am taking this to the world now. Wow. So today we have got pizza, we have got khao-se, we have got noodles, we have got fried rice, we have got thali, which is not repeated for 30 days. So many things are there, and you can eat all of them and eat your stomach full, because within this food, Ayurveda food digests in 2 hours. Without a burp. You will not burp once with this food. So this is how Ayurveda was born, and just imagine the blessing. God gave me a name which is very old, connected to a very old medicine, Ayurveda. Ayurveda. You know, so people are surprised, how did you get this name? I don't know. I said, I don't know. I was just blessed with it. So when I started deciding to take it to the world, I said, I need a name. So this name was created. And then today I take sessions for people, and there are always about 80-100 people in my sessions. And I am taking this to the world that you don't need anything to get healthy. Because if a body is made of 5 elements, why are we looking out for the 6th element? True. Like a wall is there of 4 elements: cement, water, brick, Sand. and soil. Okay, if you want to repair or rebuild that wall, you need those 4 items. This chain has got diamond, gold and silver. So if you want to break this and make it into a new design, you need only those 2 things. Like that, we are made of 5 elements: air, water, fire, ether, and soil. So 5 elements is only required to heal yourself. That's what I दोस्तों इनकी एक वेबसाइट भी है aharveda.com. उस पर मैंने पढ़ा कि द बैलेंस बिटवीन एयर वाटर एंड सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये चीज़ों में बैलेंस नहीं रहता तो बीमारियां ये पैदा होती हैं. 5 चीज भी. हाँ. आज फायर है,
सूरज की इनपुट किरणें फायर। आज गिरने नहीं गिर। हाँ। हम लोग बचपन में कितना खेलते थे बाहर। धूप में, आज हाँ। कोई नहीं धूप पे जाता। हाँ। सो विटामिन डी, B12 अदर विटामिन आर डेफिशिएंसी, हाँ। सो दैट इज व्हाई इल हेल्थ। हाँ। हम लोग को खाना आज मैं फाइट कर रहा हूँ इन हाई कोर्ट। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में, petition डाला है petition उधर। डाला हाँ। that we should get good quality of food, air and water। बाकी सारा डेवलपमेंट जो 40 years में हुआ है, हाँ। all those are destruction, these are not development। आज संजीव, हाँ। हम लोग का बाजू का नेबर कौन है पता नहीं है, हाँ। and we make friends in US and UK Yeah। and Facebook। हाँ। तो आज रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू हुआ है। हाँ। आज भाई भाई नहीं बात करते बराबर से। आज पेरेंट्स लोग को एक जगह पे छोड़ देते हैं और बच्चे लोग एक जगह पे रहते हैं। सो एवरीथिंग इन लास्ट 40 years इज ओनली, आज वैल्यूज कम हो गया है, आज बच्चे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, आज क्या बोलते हैं, इतना कंपटीशन, अनवांटेड कंपटीशन एंड प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। हमारे टाइम पे क्या था संजीव, कुछ पता था अपने को कि आगे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, एकदम फ्री माइंड, सो फ्री माइंड, सो हैप्पी। क्या कल के लिए हम लोग नहीं सोचते थे, आज बच्चे लोग पैदा होते ही कल का सोचने लग जाते हैं। हाँ। सो देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, बट व्हाई स्ट्रेस इज बिकॉज योर फूड इज नॉट राइट। If your food is right, stress should be there. I'm not saying life should not be stressful. Life will be stressful, but it should not affect your organs. Good stress. गुड You understand? Yeah, there should be stress because आज stress मतलब it's feeling high. Like मेरे को अभी सुबह I get up at 7 and work till 12 in the night. And I feel so complete, so full, so happy. And fresh. So I don't feel any time that I am lacking something. So that is what I want to give to the society. Good. 40 years back, our parents or any of my society members or friends, I hardly knew anybody with cancer. Today, every fourth person who's coming to me are cancerous. So why is it happening? So I started researching on that, and I saw that it is coming from air, water, and food. कैंसर। Cancer is coming from there. Today there is a train in Punjab which is getting people from Punjab to Rajasthan called cancer train. There Kolhapur is called Cancerpur because of so many patients. Tata is full of cancer. People are sleeping outside on the road. Have you ever been to Tata Hospital? no. Go there once. You will feel that we are so lucky in life. So I started researching on that and working very closely with Tata. सो नाउ यू हैव, मतलब आप लोगों का कोई खुद का फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म की? मैंने क्या किया जब हाँ। पता चला कि Pesticides और ये सब use होते हैं खाने पे। यूज हो रहा है, मैं सबसे पहले शुरू किया अपना महाराष्ट्र का फार्मर लोग से उनको। सो आई टोल्ड देम दैट यू ऑल ग्रो फूड एंड यू ऑल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन so that you all can sell the market directly to the society. So I'm trying to bridge between the farmer and society. That farmer should get a little good money and society should get little good food, good quality food, and helping them to understand how to grow organically. They also know our forefathers grew everything organically. कुछ नहीं डालते थे। 40 साल पहले ना पानी से डरता, ना हवा से डरता, ना खाने से डरता। There is nothing called organic. There is nothing called purified water. There is nothing called purified air. Today आज पानी से डर, हवा से डर, खाने से डर। अगर डर हमारी बेसिक में जिंदगी हो गई तो आगे हम जिएंगे कैसे यार? सही है, मतलब जो चीजें जो नेसेसिटी है लाइफ, वही नहीं उसी है, से डरे आदमी, उसी से डरे हुए आदमी। हाँ, तो फिर क्या करेगा, बाकी क्या है? फॉर दैट आई एम वर्किंग कि मैंने सबको हाथ जोड़ा है कि मुझे और कुछ डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये डेवलपमेंट मुझे 1000 साल चला जाता है, हाँ, लेकिन अगर हवा, पानी और खाने को डेवलप नहीं किया, हाँ, लाइफ विल बी Finished. फिनिश्ड। बिकॉज जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, अगला नस्ल बचेगा नहीं और हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं। सो आई एम फाइटिंग फॉर दैट नेक्स्ट जनरेशन। आज वैल्यूज कम हो रहा है, वे ऑफ लाइफ आज बहुत कंफ्यूज हो रहा है और उसके साथ हेल्थ नहीं है, तो अगला नस्ल करेगा क्या? कुछ नहीं, देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सो दैट इज द रीज़न आई एम वर्किंग ऑन 2 थिंग्स। सो अम्बा गोपाल फाउंडेशन के नाम मेरा मम्मी डैडी के नाम पे है, तो उनके नाम पे ये फाउंडेशन बनाकर मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि मुझे साफ हवा और पानी और खाना चाहिए। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर। सारा बीमारी हम कैसे चेक करते हैं? डायबिटीज़ ब्लड से, थायराइड ब्लड टेस्ट, जॉन्डिस ब्लड टेस्ट, फीवर ब्लड टेस्ट, हार्ट प्रॉब्लम लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट, लिवर प्रॉब्लम लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट,
kidney problem, kidney function test, blood test, cancer marker test. 95% of the bimari we come to know through blood. Okay, so the parts are not bad. What is bad is the blood, the fuel that is running the parts. ओहो, Okay, so why is the blood getting bad? Is because of the 6 inches. बिकॉज ऑफ Food, हाँ, breath, sleep and thoughts. This is the problem and this is the solution. You're getting what you did. If you want a new result, you have to have a new way of life. That is why Ayurveda a way of life. a way of life. हाँ, एंड आई बिलीव कि जो आप लोगों का है व्हाट यू एडवाइज पीपल कि बाय स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल यू कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज इन योर लाइफ. There cannot be anything big. सब कुछ छोटा ही है. सब कुछ छोटा ही है. सब Small, कुछ small. छोटा ही है. दवाई कितनी बड़ी है? स्मॉल पिल. स्मॉल पिल कि पूरा शरीर के लिए. हाँ. तो फिर बड़ी चीज चेंजेस क्यों चाहिए तुमको? लेकिन जो लाइफस्टाइल आपने किया है उसकी वजह से ये रिजल्ट मिला है, ये बीमारी मिली है. अब चेंज करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना. जैसे बच्चा गया स्कूल में, पढ़ाई नहीं किया मेरे जैसा और फेल हो गया, लेकिन एक दफे पता चला कि क्यों फेल हो गया और मेहनत करने के लिए राजी हो गया, दोबारा क्यों फेल होगा? करेक्ट, चेंज किया उसने अपने आप को. समझ गया? तो बॉडी हील्स ऑन इट्स ओन. एवरी हीलिंग इज ऑटोमेटिक. देयर इज नथिंग आउटसाइड. ओके. और केमिकल, ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, केमिकल इज ओनली फॉर टेम्परेरी थिंग. लाइक ब्लड प्रेशर एक दफ़े बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज करके बॉडी को चांस देने का. तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है और कई तो बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी हैं और नई चीज़ें लाइफ में पता चल रही हैं हमें भी इधर आहारवेदा में आकर, हरीश के साथ बैठकर 10 साल के बाद. और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनकर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने से पहले ये सब कुछ एक मैजिक जैसा लगता था. जैसे हरीश ने कहा कि सब लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे कि खाने से कोई आदमी ठीक कैसे हो सकता है. तो शुरू में मेरा भी यही ख्याल था, मेरा बोला खाने में क्या, जो मिल जाए खा लो, मस्त रहो, खुश रहो और क्या. लेकिन एज ही राइटली सेड कि एयर, वाटर एंड गुड फूड, अगर ये सब सही नहीं होगा तो शरीर में कुछ भी सही नहीं होगा. तो अब हरीश ने खाना ऑर्डर कर लिया, हम खाने की वेट कर रहे हैं और जैसे खाना आएगा बाकी बातें खाने के साथ साथ आपसे साथ करते रहेंगे. बने रहिए हमारे साथ. तो खाओ दोस्तों, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की हैं और इतना कुछ नया जानने को हमें मिला है अपने शरीर के बारे में, खाने के बारे में, जो हमें आज तक पता नहीं था. तो ये मैं चीज़ चाहता हूँ कि हर इंसान तक पहुँचे, हर आदमी तक पहुँचे जो हमारे वीडियोस देखता है, जो हमारे व्लॉग्स देखता है. इसलिए मैं इस पोर्शन को मैं ज़रा भी एडिट नहीं कर पाऊँगा, ज़रा भी छोटा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इनका एक सेंटेंस में कुछ मीनिंग है और कुछ सीखने के लिए है. तो ये वीडियो दोस्तों 2 पार्ट में आएगा. एक पार्ट में हमारी डिस्कशन आएगी और दूसरे पार्ट में आएगा हमारा खाना, जो हमारा और आपका फेवरेट है और हमारा मुख्य कार्य है. लेकिन उस खाने के बारे में भी हरीश हमें बहुत कुछ बताएंगे कि ये डिश कैसे बनी है और इस डिश का क्या फ़ायदा है. और क्योंकि हम तो, जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो अभी भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तेल के बिना, आटे के बिना, मैदे के बिना, दूध के बिना, चीनी के बिना खाना कैसे बन सकता है. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे इस वीडियो का अगला पार्ट.